फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब किसी भी बीमारी का जो बचाव है वो उसका इलाज से ज़्यादा अच्छा है। आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किडनी हेल्थ के बारे में। आप जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर आपकी किडनीज डैमेज हो रही है तो लगभग 30-40% तक किडनी डैमेज हो जाती है। तब तक आपको बहुत अच्छे सिम्टम्स इसमें नहीं देखने को मिलते, या अगर सिम्टम्स मिलते भी हैं तो उनको हम समझ नहीं पाते। और जब आप अक्सर ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो आपके डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी किडनी काफ़ी डैमेज हो चुकी है, अब आपको कुछ ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो शायद आपको लाइफ टाइम लेनी पड़े, या आपको कुछ प्रोसेस जैसे डायलिसिस वगैरह से भी गुजरना पड़ सकता है। और अगर आपकी किडनी एक बार खराब हो जाती है तो 100% वापस रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किडनी अगर आपके शरीर में खराब होने लगी है, अगर उसमें कोई तरह का डैमेज होने लगा है, तो क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। इन सिम्टम्स को हम जितना जल्दी पहचान लेंगे उतना हम हमारी किडनी को फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं और लाइफ टाइम जो है इसकी मेडिसिन से हम लोग बच सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि किडनी का हमारे शरीर में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको सब पता है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए मैं बेसिक आइडिया देने की यहाँ कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा आपके घरों में किचन में जब भी चाय बनती है तो जब चाय बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारे मसाले मिलाए जाते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर जब आपको चाय पीनी होती है तो आप एक छलनी यूज करते हैं, एक फिल्टर यूज करते हैं छोटा सा। उस छलनी में जब आप चाय को प्रिपेयर होती है डाल देते हैं तो उससे जो नीचे जो है आपको प्योर चाय जो पीनी होती है वो एक्सट्रैक्ट नीचे आपके कप में आ जाता है, और आपकी छलनी के अंदर बाकी सारे वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं जो आपको चाय बनाने में तो आपने काम में लिए थे, लेकिन उसको आप यूज नहीं करते और आप उसको बाहर डिस्कार्ड कर देते। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम है, और हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी 2 गुर्दे हैं। हालांकि काफी लोगों को बाय बर्थ यानी जन्म से ये एक ही किडनी होती है। ये किडनी बिल्कुल उस छलनी या उस फिल्टर की तरह ही काम करती है। हमारे शरीर के अंदर हार्ट होता है जिसको हम दिल कहते हैं रूटीन की लैंग्वेज के अंदर। ये हार्ट क्या करता है फ्रेंड्स, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन देखता है, और ये ब्लड हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर, जिसको आप कोशिका कह देते हैं, हर टिश्यू आपके हर ऑर्गन तक जो है ब्लड की सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और उस ब्लड के अंदर आपकी जो सेल्स होते हैं इनको हर सेल को ऑक्सीजन मिलती है, उनको सारे न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं जो हर सेल और टिश्यू और ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए या वहां के मेटाबॉलिज्म या प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं। फ्रेंड्स, वहां से कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी दूसरे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो वापस उस ब्लड के अंदर आते हैं, और वो ब्लड उसको किडनी में लेके पहुंच जाता है। ये किडनी क्या करती है कि जो आपका इम्प्योर ब्लड है, जो वेस्ट मटेरियल वाला जो ब्लड वापस आया, उसको एज ए फिल्टर या छलनी की तरह काम करती है। ये किडनी उन वेस्ट मटेरियल्स को सारे को आप अपने पास फिल्टर करके रख लेती है, और जो प्योर ब्लड होता है उसको वापस सर्कुलेशन के लिए आपके हार्ट में भेज देती है, और वापस ये एक प्रोसेस चलता रहता है। आपकी किडनी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हुए, ये वेस्ट मटेरियल फ्रेंड्स किडनी वहाँ पे जो फिल्टर किया उस वहाँ से एक यूरिन यानी जो हम कहते हैं कि साहब पेशाब, वो बनाती है। वो यूरिन आपके किडनी से 2 यूरेटर छोटी छोटी पतली नलिकाएं निकलती है, हर किडनी से एक एक, जो आगे नीचे यूरिनी ब्लैडर जिसको हम पेशाब की थैली कहते हैं वहाँ इकट्ठा करती है। और यूरिनरी ब्लैडर से नीचे हमारी जो यूरेथ्रा जो पेशाब की नली है, फाइनली वहां से इसको वेस्ट मटेरियल को यूरिन के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से आपकी किडनी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, सारे जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालती है। तो हमने देखा हमारी किडनी का जो बेसिक फंक्शन है वो है ब्लड को फिल्टर करना, उससे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, डिटॉक्स करना। और नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें थी, आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स भी बनाती है, जैसे इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल जो लाल कोशिका है उनको बनाने में मदद करता है। ये आपके शरीर में कुछ एंजाइम्स भी बनाती है, जैसे रेनिन जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। उसी तरह से ये आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर एंड सॉल्ट है उसका लेवल मेंटेन करता है, आपका एसिड बेस भी बैलेंस करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैंने आपके साथ ये जो सारे किडनी के फंक्शन है इसलिए शेयर किए कि अगर आपकी बॉडी के अंदर किडनी वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालेगी, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, इससे संबंधित ही आपको सिम्टम्स या लक्षण आगे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, सोचिए अगर हमारी किडनी जो है खराब होने लगे, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होने लगे, तो ये वेस्ट मटेरियल किडनी फिल्टर करना बंद करेगी, तो ये सब आपके ब्लड में इकट्ठा होने लगेंगे, जिससे आपको 2 बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला, आपके ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल्स का लेवल बढ़ने लगेगा। सेकंड, आपके यूरिन के अंदर बदलाव आने लगेंगे, और इससे आपके शरीर के अंदर कुछ सिम्टम्स या कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। और इसका पता करने के लिए आप सिंपल से कुछ टेस्ट करवा सकते हैं, जैसा आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसको हम कैएफटी या आरएफटी कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट। उसी तरह से आप यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, तो आपके ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल या चेंजेस होंगे वो आपके ब्लड टेस्ट में आने लगेंगे। आप सीबीसी करवा सकते हैं,
इसी तरह से आपका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी टेस्ट भी करवाया जा सकता है, जिससे आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को जो है पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके किडनी के अंदर कुछ बदलाव आने लगे हैं, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे। लक्षणों की हम लोग बात करें तो हमने बात की कि किडनी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना या आपका यूरिन बनाना है। तो आपके यूरिन के अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या क्या चेंजेस की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके यूरिन जो है उसके अंदर झाग बनने लगे, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। आपके यूरिन के साथ प्रोटीन लीक होने लगता है, इसको प्रोटीन लीकेज भी कहा जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपका यूरिन आजकल स्मेल मारने लगा है, उससे थोड़ा बदबू सी आने लगी है। इसी तरह से आपके यूरिन का जो फ्लो है आप वो देख सकते हैं कि कम हो गया है, क्योंकि आपका यूरिन फॉर्मेशन कम हो गया। आपके यूरिन के अंदर आप जलन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है, खास करके रात के समय में आप देख सकते हैं कि आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है। इसी तरह से आप अपने शरीर के अंदर भी कुछ दूसरे बदलाव देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती तो आपकी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ने लगता है, और जब सोडियम का आपका लेवल बढ़ने लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ने लगता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी शरीर के अंदर यूरिन कम बनने लगेगा और आपकी बॉडी के अंदर जो है पानी इकट्ठा होने लगेगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर खास करके जो आपके पैर हैं, पैरों का जो नीचे का हिस्सा है वहां पे आपको सूजन देखने को मिलेगी। और उस सूजन वाली जगह जब आप अंगुली या अंगूठे से दबाएंगे तो आप देखेंगे एक गड्ढा सा बन रहा है और जो वापस बढ़ जाता है। इसी तरह से आप अपनी आंखों के नीचे वाले एरिया के अंदर भी स्वेलिंग देख सकते हैं। दूसरे हम सिम्टम्स की बात करें तो आपको अपनी बॉडी के अंदर हर समय थकावट और सुस्ती बनी रह सकती है। आपको एक टायर्डनेस फील कर सकती है, क्योंकि अभी हमने किडनी के जो फंक्शन समझे तो उस टाइम हमने बात की कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी इराथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। और आप जानते हैं कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन देखता है। और जब हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, जो आप अपना सीबीसी ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम आने लगा है। और जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम होने लगेगी, जिससे आप हमेशा अपने आप को टायर्डनेस या थका थका सा फील करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करें तो आप बैकएक यानी कमर का दर्द महसूस कर सकते हैं। ये कमर का दर्द पीछे आपकी जो किडनी वाली जगह है यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। इस दर्द को आप दोनों तरफ फील कर सकते हैं या कोई एक तरफ भी फील कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का दर्द जो है आपको किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी में भी इसी से संबंधित आपको दर्द देखने को मिल सकता है, जो आप अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराते हैं तो आपको पता चल जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जब वेस्ट प्रोडक्ट्स का लेवल बढ़ने लगता है तो आपको स्किन पर इचिंग सी होने लगी है। आप देख सकते हैं कि आपके शरीर के ऊपर खुजली आ रही है, और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो देखने को मिलता है। और अक्सर ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो लंबे समय से स्किन इच या आते हैं, साहब लंबे समय से मेरी स्किन पर खुजली हो रही है। कई लोग कहते हैं साहब मेरे को स्किन की एलर्जी हो गई। जब उनके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं तो अक्सर उनके जो कैविटी या जो रीनल फंक्शन है उसके मार्कर्स आपको ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। आपकी बॉडी के अंदर जब वेस्ट मटेरियल का लेवल्स बढ़ने लगता है तो आप नोजिया एंड वोमिटिंग फील कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जी मचलाता है, कई बार आपको उल्टी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये किडनी डैमेज होने के बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो हाई ब्लड प्रेशर। वो लोग जिनकी किडनी डैमेज हो रही है, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, उनका ब्लड प्रेशर लेवल का हाई रहने लगता है। ये इसका जस्ट अपोजिट भी है। वो लोग जिनको लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अपनी अगर मेडिसिन टाइम से नहीं ले रहे तो लंबे समय तक अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके कारण भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। मतलब ये दोनों ही तरफ से ही होता है कि अगर आपकी किडनी खराब है तो उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसी तरह से अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, टाइम से मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो लंबे समय में आगे चल के वो आपकी किडनी भी डैमेज कर सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करें तो डायबिटीज पेशेंट्स, वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें भी किडनी डैमेज बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीक में जो भी डॉक्टर है उनसे जाके मिलें और आप अपने टेस्ट करवा के और इसको क्लियर कर सकते हैं कि क्या आपकी किडनी डैमेज हो रही है या हेल्दी है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।